आपको ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आप अपने बच्चे की लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हो और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपके बच्चे की लाइफ को शेप अप करने के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी 8 चीज़ें जिनके लिए अगर आप अपनी पेरेंटिंग जर्नी में अवेयर रहते हो तो लिटरली आप अपने बच्चे की लाइफ में एक यू टर्न क्रिएट कर सकते हो, उसको एक अमेजिंग लाइफ लीड करने में हेल्प कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो जो पहली चीज़ है जिसके लिए आपको बहुत अवेयर रहना है अपनी पेरेंटिंग जर्नी में, वो ये है कि आपको अपने बच्चे को किसी और जैसा बनने के लिए प्रेशराइज़ नहीं करना है। एज अ पेरेंट आपको समझना है कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। तो जब भी आप किसी और के बच्चों की सर्टन क्वालिटीज़ देखते हो तो अपने बच्चों को अंडर एस्टिमेट मत करो। हो सकता है कि योर किड इज़ नॉट मेंट फॉर डांसिंग और सिंगिंग, हो सकता है कि उसके अंदर में भी वो कला नहीं है, लेकिन हो सकता है आपके बच्चे जैसा अमेजिंग राइटिंग स्किल्स किसी बच्चे की ना हो। तो जैसा भी आपका बच्चा है उसको समझने की कोशिश करो, उसकी पर्सनालिटी में, उसके उसके होने में आपको विश्वास करना है कि दिस इज़ द वे माई किड इज़, उसको वैसे अप्रिशिएट करना सीखो। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अम, अगर हम अपने आप को अर्ली लाइफ में ओन नहीं करते अपने ट्रू सेल्फ को, ये एक बैटल रहती है थ्रू आउट द लाइफ। बहुत लेट एज तक ना आप एक बैटल में रहते हो, इनर बैटल में रहते हो कि हु एम आई ट्रूली, कि मुझको मैं हूँ कौन, मुझे क्या चीज़ें करना अच्छा लगता है, व्हाट आर माई लाइकिंग्स। क्योंकि फॉर्मेटिव ईयर्स में देखा देखे में आप अपनी पर्सनालिटी बनाने में लगे रहते हो कि ये उसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरे बच्चे को भी ये करना चाहिए। और आप अपने बच्चे को एक सेंस ऑफ कंपटीशन आप उसके अंदर डेवलप करते हो कि बी लाइक दैट पर्सन, उसकी तरह आपको बनना है। देखो ही इज़ सो स्मार्ट, शी इज़ सो इंटेलिजेंट, बी लाइक दैट पर्सन। और इस प्रेशर में बच्चे अप्रिसिएशन पाने के लिए ऐसा करते भी हैं, दे ट्राई टू बी समवन एल्स, बट मच लेटर इन देयर लाइफ दे रियलाइज कि दैट वॉज अ ब्लंडर, दैट वॉज अ मिस्टेक, और उसको फिर अनडू करना, वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ लॉन्ग टोल। डोंट डू इट। जैसे आपके बच्चे की पर्सनालिटी है उसको ट्रूली ट्रूली अप्रिशिएट करो, उसको उसमें विश्वास करो कि दिस इज़ हु यू आर एंड यू शुड ओनली ओन, एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट योर ट्रू सेल्फ। दूसरी चीज़ जिसके लिए आपको अवेयर रहना है वो ये है कि जो भी आपके बच्चे को करना अच्छा लगता है नेचुरली, उस पर फोकस बढ़ाओ। अभी एज पेरेंट्स यू कैन रियली हेल्प योर चिल्ड्रन डू मिरेक्युलस जॉब इन द सेंस, आप सबसे पहले समझ जाओगे कि आपका बच्चे का नेचुरली रुझान किस में है, जो वो एफर्टलेसली कर लेता है और जिसको करने में उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नेचुरली। और डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसी 2-3 एक्टिविटीज़ होंगी जो आप अपने बच्चे को करता देखोगे, आपको लगेगा कि हाँ इस चीज़ में इसका बहुत इंटरेस्ट है, बार बार वो इस बारे में बात करेगा और वो उसको नेचुरली करना उसके लिए बहुत इजी होगा करना। अब ये चीज़ें जो उसके लिए नेचुरल हैं, उसके फ्लेयर्स हैं, मतलब उसके रुझान हैं, जितना आप उसके उन रुझानों को, जितना आप उसके उन इंटरेस्ट्स को उसको करने दोगे, अलाउ करोगे, स्पेस दोगे उसको कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उसमें परफॉर्म करे, प्रैक्टिस करे, उतना उसका उस पर हाथ बैठ जाएगा। और अगर आप छोटी उम्र से ही अपने बच्चे को ये चीज़ करने देते हो तो लिटरली लिटरली आपका बच्चा एक्चुअली में उस स्टेज पे पहुंचेगा जहाँ पे उसको एक करियर चूज़ करना है, वो वही करियर बना सकता है जिसमें उसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और वो उसको उसकी सोल को खुशी देगा, उसकी सोल को कंटेंटमेंट देगा। While you are very much concerned about their academic life, don't forget to focus on कि उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं, उनको क्या करना अच्छा लगता है। अभी तो वी आर इन एन एरा जहाँ पे हर काम की कदर है, हर काम की वैल्यू है, हर काम की रिस्पेक्ट है। तो डोंट रियली अंडर एस्टिमेट एनी इंटरेस्ट ऑफ योर किड, और मत सोचो कि इसमें ये पैसा नहीं बना पाएगा या इसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट में वो बहुत अच्छा करियर बनाने के चांसेस रखता है, क्योंकि लिटरली दिस वर्ल्ड रिस्पेक्ट्स एवरी सिंगल ट्रेट। आज के टाइम में हर एक काम की कदर है, हर एक काम की रिस्पेक्ट है। सो द थर्ड थिंग इज़ you have to be really gentle and patient and careful while you are breaking your children's hesitation. अब हम देखते हैं एज पेरेंट्स वी ऑब्जर्व कि आपके बच्चे की कुछ कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रेंथ्स, बट व्हेन इट कम्स टू वीकनेसेस आप चाहते हो कि आपका बच्चा ओवरकम करे। और अपने बच्चे को हेजिटेशन से बाहर निकालना, उसकी वीकनेसेस को ओवरकम कराने में हेल्प करना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप ऐसे करने में कभी भी
अनकाइंड या इम्पेशेंट ना हो जाओ। करने में आपको ध्यान रखना है कि आप अपने बच्चे को किसी भी तरह से ट्रॉमेटाइज नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका हर एक शब्द, आपकी हर एक सजेशन, एडवाइस बहुत ही गहरा असर छोड़ती है। स्पेशली जब बच्चे टीनेज में होते हैं तो एक उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाती हैं आपकी बातें, और जो भी एक्सपीरियंसेस वो करते हैं वो उनके सबकॉन्शियस में बैठ जाते हैं। तो कभी भी अपने बच्चे को किसी भी हेजिटेशन से बाहर निकालने के लिए अब्रप्ट सिचुएशंस में मत धकेलें। ये प्रोसेस, अपनी कोई भी शॉर्टकमिंग, कोई भी वीकनेस इंप्रूव करने का जो एक प्रोसेस है, बहुत नेचुरल और ग्रेजुअल होना चाहिए, अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, सडन नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो सडन जो सिचुएशन होती है उसमें मतलब योर योर किड मे फील ट्रॉमेटाइज्ड, और वो जो एक फ्राइटेंड फीलिंग होती है लाइफ टाइम उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो नर्वसनेस और वो एक होता है ना फ्राइटेंड हो जाना, वो लाइफ टाइम उसके साथ स्टे करेगा। प्रॉबेबली ये बहुत बड़ी बात ना हो आपकी नज़रों में, आपको लगेगा कि ये तो छोटी सी बात है, लेकिन वो एक फीलिंग, वो फीलिंग ऑफ फियर घर कर जाता है, और बहुत टाइम लगता है उसको रिमूव करने में, और वो फियर बार बार आता है, बार बार लाइफ में आपको फॉलो करता रहता है। आपके साथ भी हम श्योर ऐसा बहुत सारे फियर्स होंगे जो आपको फॉलो करते होंगे, और फिर वो उन फियर्स की वजह से आपका थॉट प्रोसेस अफेक्ट हो जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को जब भी किसी वीकनेस, किसी शॉर्टकमिंग से बाहर निकालें तो उसके लिए वो एक नेचुरल ग्रेजुअल प्रोसेस हो, सडन और अब्रप्ट नहीं होना चाहिए। So the fourth thing that you have to be really careful on your parenting journey is you have to normalize things for them. Sometimes children are not able to meet your expectations. आपके बच्चे आपके expectations meet नहीं कर पाएंगे। बहुत बार होता है थ्रू आउट द लाइफ, इट विल हैपन कि बहुत सारी चीज़ें आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे लेकिन वो वैसा नहीं करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे। उस टाइम पे उस चीज़ की इम्पोर्टेंस समझाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है, आई अग्री। लेकिन ध्यान दें कि इतना अपने बच्चे को डिसहार्टन मत कर दें कि वो होप लूज़ कर दे लाइफ को लेकर, क्योंकि नथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन लाइफ। ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को लेकर अपने बच्चे को इतना स्ट्रेस मत दें कि वो होप लूज़ कर दे, उसको उसको लगे कि दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड आई एम लॉस्ट। तो किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बना दे अपने बच्चे के लिए कि उसको लगे कि यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी था और ये मैं नहीं कर पाया, और वो इस चीज़ को सदमे की तरह अपने ऊपर ले लें। ये इंसिडेंट्स कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके बच्चे को डिप्रेशन दे देती हैं, डिप्रेस्ड कर देती हैं। प्रॉबेबली योर किड विल नॉट शेयर दिस थिंग विद यू, आपसे वो कभी शेयर नहीं कर पाएगा, किसी से वो शेयर नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि वो इस चीज़ को एक्नॉलेज भी ना करे अपने आप में कि वो क्या फील कर रहा है। लेकिन ध्यान दें, हारना जीतना ज़िंदगी का एक पहलू है। हार भी आएगी, जीत भी आएगी। आपका बच्चा बहुत बार बहुत आउट परफॉर्म करेगा लोगों को, और कई बार कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन हर सिचुएशन को नॉर्मलाइज रखते हुए से समझाएं बच्चों को कि ये चीज़ें करना उनके लिए कितना ज़रूरी है। आप चीज़ों की इंपॉर्टेंस अपने बच्चों को कन्वे करते हो तो ध्यान दें कि ये मत उनको बोलें कि इसके बिना मतलब यू आर अ फेलियर। ये बच्चों का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देता है, शैटर कर देता है, डिमोरलाइज कर देता है, और वो कॉन्फिडेंस बनने में फिर से बहुत बहुत टाइम लगता है। तो चीज़ों को नॉर्मलाइज रखो। ज़िंदगी में कुछ भी इतना ज़रूरी नहीं है कि इंसान अपनी खुशी भूल जाए या खुश रहना भूल जाए। मतलब हमेशा हमेशा लाइफ गिव अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। Of course, understanding the value of those opportunities is important. You have to teach it, but normalize things for them. So the next thing that you have to be really careful is teach your children the importance of peaceful life. अभी हम देखते हैं कि कंपटीशन की एक जो सेंस है ना हमारे आसपास, उसके लिए इसको लेकर हम बहुत कंसर्न हैं। वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ कंपटीशन गोइंग ऑन अराउंड अस, और हम अपने बच्चों को भी बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बहुत कंपटीशन है, तुमको कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये सब सिखाने में हमने कहीं ना कहीं उनको ना रेस जीतना वाला माइंडसेट डेवलप कर दिया उनके अंदर कि यू हैव टू विन द रेस, विन द रेस। और ये चीज़ें सिखाना हम भूल गए हैं कि कॉम्पिटेंस का सही कोर क्या है, कॉम्पिटेंस है क्या। हम उनको सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन दूसरों से सिखाते हैं कि यू हैव टू कम्पीट अदर्स एंड विन द रेस, बट यू फॉरगेट sometimes to teach them the real value, the actual value of competence, which is to improve yourself day by day. Become your better version every day. It's not really giving a tough competition to someone else, but just
डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ योर ओन हैप्पीनेस, फॉर द सेक ऑफ योर ओन कॉम्पिटेंस। अपने कॉम्पिटेंस को निखारना ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि दूसरों को टक्कर देनी है, इसलिए कि आपको अपने क्राफ्ट को बेटर करना है, कि आप अपने लिए, आप अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को कितना पुश कर सकते हो, वो ज़रूरी है। और उसमें आपके बच्चे को इस प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। इट शुड नॉट बिकम स्ट्रेस फॉर देम। आप द चिल्ड्रन शुड एन्जॉय दिस प्रोसेस, कि आई एम लर्निंग दिस और इसको मुझे बहुत अच्छे से करना है। ये एक फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मुझे उसके बच्चे के साथ compete करना है या उसको हराना है। ऐसा करने में आपका बच्चा कभी भी पीसफुल माइंडसेट में नहीं रहेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच योर चिल्ड्रन द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीसफुल लाइफ. While you tell them the value of time, it's also important to teach them the value of the time spent in laughing, making memories, टेकिंग केयर ऑफ़ देयर बॉडी, टेकिंग केयर ऑफ़ देयर मेंटल हेल्थ। बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप से कनेक्टेड रहें। तो सबसे पहली डेफिनेशन लाइफ के बारे में आप अपने बच्चे को बताते हो। तो जब आप अपने बच्चे को लाइफ के बारे में समझाते हो तो उनको ये भी समझाओ कि लाइफ क्या है। लाइफ फ़न है, लाइफ में खुशियाँ बहुत मैटर करती हैं, पीस बहुत मैटर करता है, हेल्थ बहुत मैटर करती है, और फ्रेंड्स बहुत मैटर करते हैं, फैमिली बहुत मैटर करती है, और अपने आप के साथ टाइम बिताना बहुत मैटर करता है, अपने साथ कनेक्टेड रहना बहुत मैटर करता है। और ये मैटर करता है कि जब भी लाइफ में कोई हार्डशिप आती है तो आप खुद अपने आप को उठा सकते हो। यू आर स्ट्रॉन्ग इनफ, यू आर बोल्ड इनफ टू मेक चेंजेस इन योर लाइफ। तो डोंट फॉरगेट टू टीच द ब्यूटिफुल साइड ऑफ लाइफ ऑल्सो टू योर चिल्ड्रन। जिस तरह की आइडियोलॉजी आप अपने बच्चे में डेवलप करते हो लाइफ के बारे में, वो आइडियोलॉजी उसके साथ लाइफ टाइम स्टे करती है, वो डेफिनेशंस उसके साथ लाइफ टाइम स्टे करती है। और वही अगर आप लाइफ को बहुत हार्ड रिप्रेजेंट करते हो बच्चे के लिए, तो उसको वो हार्ड परसीव करता है और उसके एक्सपीरियंसेस वैसे ही बनते जाएंगे, हार्ड बनते जाएंगे। वो बहुत प्रेशर लेगा चीज़ों को लेकर, स्ट्रेस लेगा चीज़ों को लेकर। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, आई हैड टेकन अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन माई सेल्फ। मतलब मुझे लगता था कि दुनिया में मुझे ही है जो चीज़ें इम्प्रूव करनी है, और मुझे मतलब आई डोंट हैव टू वेस्ट माई टाइम ऑन लाफिंग, ऑन फ्रेंडशिप, ऑन एंड ऑन एन्जॉयमेंट। ये सब चीज़ों को मैंने कभी वैल्यू ही नहीं दी, और पता भी नहीं लगा कि कब वो टाइम स्किप हो गया हाथों से, कब वो टाइम फिसल गया हाथों से। तो yeah, so this is very important to teach your kid the value of good side of life. That's gonna help them lead a beautiful, amazing, peaceful life. So the next thing on the list is let them choose a love oriented profession. अब ये हम सबको पता है कि जो चीज़ें हम प्यार से कर सकते हैं वो चीज़ें हम खूबसूरती के साथ कर सकते हैं। तो जब आपके बच्चे का वो टाइम आए जहाँ पे उसको एक करियर से रिलेटेड फ़ैसला लेना है, प्रोफेशन बनाने से रिलेटेड फ़ैसला लेना है, तो आपको यहाँ पे कोई गलती नहीं करनी है। अपने बच्चे को वो करियर चूज़ करने दें जो उसके लिए मन से आता है। मत सोचिए कि इस करियर में कितना पैसा है, कितना पैसा नहीं है। मनी मैटर्स द मोस्ट, बट मनी शुड ऑल्सो कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इंटरेस्ट एंड लव। अगर वो ऐसी जगह से आ रहा है पैसा जिसमें आपके बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जिस काम को करने में, तो वो उसके लिए एक फॉर्मेलिटी होगी, उसको वो पूरे मन से कभी नहीं कर पाएगा। और जब मन से ही काम नहीं किया तो फिर उसमें कोई खुशी नहीं है, मतलब इट्स नॉट वर्थ डूइंग, उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो वो एक फॉर्मेलिटी है। आई हैव ऑब्जर्व्ड पीपल चेंजिंग देयर करियर्स आफ्टर 10 ईयर्स। मतलब मैं सोचती हूँ कि 10 साल बाद भी लोग अपना करियर क्यों स्विच करते हैं। 15-15 साल बाद दे टेक दिस डिसीजन कि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स। अपने प्रोफेशंस में वो सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने बाकायदा पढ़ाई लिखाई करके वो जॉब हासिल करी है, बट दे रियलाइज़ कि उन्होंने गलत फ़ैसला लिया था और इस चीज़ में उनको कंटेंटमेंट नहीं है। पैसा है बट कंटेंटमेंट नहीं है। तो अच्छा है कि आपके बच्चे आने वाले टाइम में 10 साल बाद करियर बदलें। उससे बेहतर है कि आप आज सही फ़ैसला लें करियर से रिलेटेड। एज आई सेड, हर प्रोफेशन की कदर है, हर काम की रिस्पेक्ट है आज के टाइम में। और हो सकता है कि आपका बच्चा जिस काम में माहिर है, जिस काम को वो करना चाहता है, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा पैसा कमाए, किसी और काम में वो इतना ज़्यादा अच्छा ना कर पाए। सो द नेक्स्ट थिंग ऑन द लिस्ट इज़ लेट योर चाइल्ड चूज़ डिफरेंटली। नाउ लाइफ इज़ लॉन्ग। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपका बच्चा एक अलग पाथ कार्व आउट करने की कोशिश करेगा और आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा, और आप सोचोगे कि ये तो मतलब दिस इज़ समथिंग किसी ने नहीं किया है, किसी बच्चे ने नहीं किया है। मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरी सोसाइटी में कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है। तो उस टाइम पे यू स्टार्ट डाउटिंग योर चिल्ड्रन। डोंट डू दैट। इफ़
your child has this calling to choose something differently, let them go for it. ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा सेम पाथ ले, हर बच्चा सेम चीज़ें करे अपनी ज़िंदगी में। और ये चीज़ लाइफ के किसी भी एरिया से कनेक्टेड हो सकता है, मतलब ये एजुकेशन से कनेक्टेड हो सकता है, ये शादी से जुड़ा हुआ हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो सकता है। लेकिन लेट योर चाइल्ड टेक दैट लीप। सच में बियॉन्ड कुड बी एन अमेजिंग जर्नी, जो हो सकता है आपकी पूरी फैमिली में किसी ने ना किया हो। तो लेट योर किड choose differently. So, the last thing that you have to be aware about as a parent is let your child take their own decisions. Now, this is very, very important. As a child myself and a mother also, I find a huge importance of this point. हम अपने बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमें लगता है कि हमारे बच्चे कोई गलती ना कर दें अपनी पढ़ाई से जुड़े फ़ैसलों में, अपने करियर से जुड़े फ़ैसलों में, अपनी शादी से जुड़े फ़ैसलों में, और हम बहुत प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन बचपन से ही, शुरुआत से ही, इफ़ यू आर अ यंग पेरेंट, शुरुआत से ही अपने बच्चे को फ़ैसले लेना सिखाओ, अपने लिए डिसीजंस लेना सिखाओ। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस कभी आ ही नहीं पाएगा डिसीजन मेकिंग का। वो अपने डिसीजंस को हमेशा हमेशा डाउट करेगा। और एक फैक्ट है कि आप अपने बच्चों के साथ हमेशा नहीं रहोगे, एंड योर चिल्ड्रन मैनी अ टाइम्स वुड हैव दोज सिचुएशंस जहाँ पे उनको खुद फैसला लेना है, और उनको ये ट्रेट, ये स्किल आना चाहिए डिसीजन मेकिंग। अदरवाइज वो फेवर करते रहेंगे, उनको विश्वास नहीं होगा कि मेरा फैसला सही है या नहीं है। तो अगर आप अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते हो तो वो थ्रू आउट द लाइफ जगल करते रहते हैं, बैटल करते रहते हैं इस चीज़ के साथ। तो टीच योर किड द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, छोटी या फिर बड़ी, हर एक काम में आपके बच्चे को खुद अपना डिसीजन लेना आना चाहिए। और ये उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देता है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ एंड आई एम क्रिएटिंग इट कॉन्शियसली, एंड इफ समथिंग टर्न्स आउट रॉन्ग दे शुड नो हाउ टू डील विद इट। उनको आना चाहिए उससे डील करना कि ये सही नहीं करा मैंने, तो इसको, कि ये डिसीजन मेरा सही नहीं रहा, तो इसको मैं कैसे डील करूँ। So these were the 8 things which can really really help you and your children in life. Don't forget कि आपके बच्चे अपने आप में स्पेशल हैं, यूनिक हैं, जैसे वो हैं। They are gift to this world and they can really do amazing jobs. They can really do things जो किसी और ने नहीं की हैं। तो अपने बच्चों में आप सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हो और उनको ये विश्वास दिला सकते हो कि जो वो हैं सबसे खास है, सबसे स्पेशल है। So be open hearted, kind, patient, and gentle with your kids. Thank you so much for watching this video.